वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे इस वीडियो में एलटी ग्रेड 2025 की नई भर्ती के बारे में। काफ़ी समय से इस भर्ती का इंतज़ार हो रहा है और फाइनली ये भर्ती अब निकलने जा रही है, ऐसी अपडेट निकल कर आई है। तो जानते हैं इस वीडियो में कि कौन कौन आवेदन कर सकता है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या इसका लिमिट है, क्या रिलैक्सेशन वगैरह दिया जाता है और जो भी नए बदलाव होने हैं इस पर भी डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो ये है दोस्तों पिछला विज्ञापन 2018 का और इसकी सहायता से हम लोग बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे और जो कुछ नए बदलाव होने वाले हैं उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस यहाँ करूँगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग एज लिमिट की ही बात कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट एज लिमिट को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों एज लिमिट बताई गई है 21 से लेकर 40 साल। तो सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी होंगे उनके लिए आयु की सीमा अपर एज लिमिट होगी 40 साल। बाकी जो रिलैक्सेशन मिलता है कैटेगरी वाइज वो मिलेगा और मैक्सिमम एज लिमिट 55 साल होता है फॉर पीएच कैंडिडेट। ठीक है, बाकी ओबीसी एससी एसटी को जो रिलैक्सेशन मिलता है वो मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश के आप निवासी होने चाहिए तो ही जाकर आपको ये लाभ मिलेगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर ग्रेजुएशन मांगा जाता है और बीएड मांगा जाता है। विषयवार ये भर्ती होती है तो सभी विषयों की योग्यता अलग है। कुछ विषयों में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी मांगा जाता है और बीएड मांगा जाता है। ठीक है, जैसे पिछली बार जब ये भर्ती आई थी तो टोटल यहाँ पर पदों की संख्या थी 10,768। ठीक है, पुरुष वर्ग और महिला वर्ग की सीटें अलग आती हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर पिछली बार पुरुष वर्ग में कुल 5,364 सीटें थी और महिला वर्ग में 5,404 सीटें थी। ठीक है, एक एक विषय की बात करें तो यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर, उर्दू, बायोलॉजी, संस्कृत, आर्ट, म्यूजिक, कॉमर्स, फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस, एग्रीकल्चर वगैरह विषय होते हैं और विषयवार ये भर्ती है। सबकी एलिजिबिलिटी अलग है, सबका पेपर अलग है, सबकी कट ऑफ अलग होती है। तो ये चीज़ें आप समझ ही रहे हैं। ठीक है, बाकी इस बार भी 9 से 10,000 पदों पर भर्ती आने की पूरी उम्मीद है। यूपीपीएससी ने फ्रेश अधियाचन मांगा है और जैसे ही उनको अधियाचन मिल जाता है तब ये भर्ती निकाल दी जाएगी। समकक्षार्हता की वजह से ये भर्ती काफ़ी लंबे समय से नहीं आई। पिछली भर्ती 2018 में आई थी लेकिन समकक्षार्हता का मामला फंस गया था, मामला कोर्ट में चला गया था। फाइनली समकक्षार्हता हल हो गया है लेकिन फिलहाल कुछ विषयों में योग्यता का विवाद है और कंप्यूटर विषय को लेकर भी थोड़ी सी यहाँ पर योग्यता में बदलाव की खबर आई है। आगे अभी डिस्कस करेंगे जब एलिजिबिलिटी की बात करेंगे। और यूपीपीएससी ने इसी बीच फ्रेश अधियाचन भी मांगे हैं तो प्रेजेंट टाइम में कितना अधियाचन है ये जब यूपीपीएससी को मिलेगा उसके बाद ये विज्ञापन जारी होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि अगले 2 से 3 महीनों में ये सारे मामले क्लियर हो जाएंगे और उसके बाद ये भर्ती निकलेगी। चलिए एक एक विषय की योग्यता की बात करते हैं। तो सबसे पहले एलटी हिंदी है। तो एलटी हिंदी में कौन आवेदन करेगा? तो आपका ग्रेजुएशन यानी बीए में आपका हिंदी एज अ सब्जेक्ट रहा हो, साथ ही साथ इंटरमीडिएट में आपने संस्कृत पढ़ा हो और आपका बीएड हो तो आप एलटी हिंदी से आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, एलटी ग्रेड के जो शिक्षक होते हैं वो राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9-10 के सहायक अध्यापक यानी एलटी अध्यापक ये कहलाते हैं। तो राजकीय विद्यालय में आप पढ़ाएंगे कक्षा 9 और 10 में और जो 11वीं 12वीं पढ़ाते हैं उन्हें प्रवक्ता कहा जाता है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग 9-10 पर डिस्कस कर रहे हैं एलटी ग्रेड पर। तो हिंदी की योग्यता आपने यहाँ पर समझा कि ग्रेजुएशन में आपका हिंदी हो यानी बीए में हिंदी हो। इंटर में संस्कृत यहाँ पर अनिवार्य रूप से मांगा जाता है, इसको लेकर काफ़ी विवाद भी होता है लेकिन अभी फ़िलहाल व्यवस्था यही है कि इंटर में आपका संस्कृत होना ही चाहिए और फिर आपका बीएड होना चाहिए। जबकि टीजीटी में यदि आपने बीए में हिंदी और संस्कृत दोनों पढ़ लिया तो इंटर में संस्कृत की अनिवार्यता समाप्त हो जाती है। यहीं पर विवाद है हिंदी की योग्यता में और इसको लेकर भी जल्द डिसीजन लिया जाएगा। टीजीटी की जो भर्ती होती है वो यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग अब कराएगा और ये जो शिक्षक हैं जब नियुक्त होते हैं तो इन्हें अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में भेजा जाता है। और जो एलटी की भर्ती है यूपीपीएससी से होती है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से, और ये राजकीय विद्यालय में पढ़ाते हैं। दोनों जो शिक्षक हैं वो सेम कोर्स पढ़ाते हैं, सेम सिलेबस है, जो छात्र हैं वो 9-10 के ही हैं लेकिन इनकी योग्यता में अंतर है और ये बड़ा विवाद पैदा करता है। तो यहाँ पर बदलाव की आवश्यकता है और उम्मीद है कि यहाँ पर बदलाव होगा भी। इंग्लिश पर आ जाते हैं तो एलटी इंग्लिश में आप देखेंगे कि ग्रेजुएशन में आपका इंग्लिश लिटरेचर यानी बीए में इंग्लिश लिटरेचर होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। तो यहाँ पर कोई खास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मांगा जाता है। मैथ्स की बात करें तो आपका डिग्री यानी जो बीएससी है आपका उसमें मैथमेटिक्स से और बीएड हो। ठीक है, ऐसे ही साइंस में देखें तो साइंस में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगा जाता है। जैसे देखिए आपके बीएससी में फिजिक्स केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए और फिर आपका बीएड है तो ही आप साइंस से आवेदन करेंगे। सोशल साइंस में भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है,
यहाँ पर ये है कि आपका बीए में कम से कम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में से 2 सब्जेक्ट आप पढ़े होने चाहिए और आपका बीएड होना चाहिए। तो इन चारों में से कोई भी 2 विषय आपका बीए में है और बीएड है तो आप सोशल साइंस से आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर की बात करते हैं, इसको लेकर डिस्कस करना जरूरी है क्योंकि पिछली बार जब भर्ती आई थी तो कंप्यूटर विषय में बीएड मांगा गया था। इस बार अपडेट ये आ रही है कि बीएड को यहाँ से हटा दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि पिछली बार जब कंप्यूटर की भर्ती थी तो काफ़ी अच्छे खासे पद थे। पुरुष वर्ग में बात करें तो 898 पद थे और महिला वर्ग में कंप्यूटर के आप देख सकते हैं 775 पद थे। काफ़ी अच्छे खासे पद आए थे, लेकिन चयन सिर्फ और सिर्फ 36 अभ्यर्थियों का हुआ था क्योंकि यहाँ पर कंप्यूटर विषय की योग्यता के साथ साथ बीएड भी मांगा गया था और इसकी वजह से काफ़ी कम आवेदन आए। और जो आवेदन आया भी तो आपको पता होगा कि यूपीपीएससी की कोई भी भर्ती हो, एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, उसे अभ्यर्थी पास नहीं कर पाए थे। 30% और 40% का कट ऑफ होता है, एक क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। ठीक है, अभी आगे उस पर बात करेंगे। तो इस वजह से इस बार अपडेट आ रही है कि यहाँ से बीएड हटाया जाएगा। तो फिलहाल जो योग्यता है कंप्यूटर के लिए वो ये है कि आपका बीटेक या बीई है कंप्यूटर साइंस से, या बीएससी है कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन या डिग्री विथ ए लेवल कोर्स है नाइलिट से। तो इनमें से कोई भी आपके पास एक कोर्स है, एक डिग्री है और उसके साथ आपके पास बीएड है तो ये आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इस बार खबर है कि आप डायरेक्टली आवेदन कर पाएंगे इन डिग्री के साथ, बीएड को यहाँ से हटाया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर एमसीए को भी ऐड किया जा रहा है। तो ये गुड न्यूज़ है एलटी कंप्यूटर के लिए। ठीक है, लगभग 2000 के आसपास इस बार पद रहने की उम्मीद है क्योंकि पिछली बार लगभग सभी पद खाली रह गई थी। उन्हें अग्रणित यानी अगली भर्ती में जोड़े जाने के लिए कह दिया गया था। तो लगभग 1650 के आसपास पद तो पहले वाले ही खाली हैं और इसमें 200-300 पद एक्स्ट्रा ऐड हो गए, तो 2000 के आसपास इस बार एलटी कंप्यूटर के पद होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं उर्दू का। तो उर्दू में आपका ग्रेजुएशन में उर्दू एज सब्जेक्ट हो और बीएड हो, यहाँ पर कोई खास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन बायोलॉजी में फिर से कॉम्बिनेशन होगा। यहाँ पर ये है कि बीएससी में आपका जूलॉजी और बॉटनी है और आपका बीएड है तो आप बायोलॉजी से आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं संस्कृत में। तो आपका बीए में संस्कृत हो और फिर आपका बीएड हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। संस्कृत की लिए एलिजिबिलिटी जो है बिल्कुल ईजी है। आर्ट्स की बात करें तो बैचलर डिग्री विथ आर्ट और फाइन आर्ट। ठीक है, म्यूज़िक के लिए भी इसी प्रकार से है, बैचलर डिग्री म्यूज़िक में हो तो आप आवेदन कर सकते हैं, बीएड यहाँ पर मांगा जाता है। कॉमर्स की बात करें तो आपका बीकॉम हो और बीएड हो तो आप कॉमर्स से आवेदन करेंगे। फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पर बीएड नहीं मांगा जाता है, पहले भी नहीं मांगा जाता था, अब भी नहीं मांगा जाएगा। तो इसमें ये है कि आपका ग्रेजुएशन हो किसी भी फील्ड में हो, किसी भी विषय से हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक कुछ भी हो, लेकिन इसमें आपका बीपीएड होना चाहिए। ठीक है, होम साइंस की बात करें तो आपका होम साइंस एज अ सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में और बीएड हो आप एलिजिबल हैं, और एग्रीकल्चर में भी सेम यही चीज़ है। ठीक है, ग्रेजुएशन आपका एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर में हो और बीएड हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, एज लिमिट मैंने आपको बताया ही, और पेपर में आपका नेगेटिव मार्किंग जो पेनल्टी है वो पहले भी था और इस बार भी रहेगा। ऑब्जेक्टिव पेपर में 1/3 यूपीपीएससी में ये नेगेटिव मार्किंग करते हैं। ठीक है, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की मैं बात कर रहा था वो यहाँ पर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मिनिमम एक क्वालिफाइंग मार्क्स रखा जाता है और SC ST के लिए 30% है और इसके अलावा यानी जनरल और ओबीसी के लिए 40% है। इतना परसेंट आप मार्क्स लाएंगे तो ही आप क्वालिफाई होंगे। इसी वजह से एलटी में कई बार सीटें खाली रह जाती हैं, तो आपको अच्छे से तैयारी अपनी करनी चाहिए। पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों उसमें सिर्फ एक ही पेपर था। ठीक है, 150 नंबर का पेपर था जिसमें 120 आपके विषय से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए थे और 30 क्वेश्चन यहाँ पर जीएस का पूछा गया था। ठीक है, लेकिन इस बार अपडेट ये निकल कर आ रही है कि 2 पेपर होगा, प्री और मेंस होगा। इंटरव्यू पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है, लेकिन इस बार प्री और मेंस की अपडेट निकल कर आई है। बाकी प्री में क्या होगा, मेंस में क्या होगा, ये अभी क्लियर नहीं हो पाया है। चांसेस हैं कि प्री में ऑब्जेक्टिव पेपर जीएस का होगा और मेंस जो होगा वो आपके विषय से संबंधित होगा, लेकिन अभी इस संबंध में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी आप लोगों को देनी थी। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।